हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आज खुला और खुलते ही ये निवेशकों के बीच सुपर हिट बन रहा है। पहले दिन अब तक इशू करीब 99% भर चुका है। रिटेल निवेशकों को इशू को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है और पहले 3 घंटों में ये 4 गुना तक इशू भर गया है। एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से भी बम्पर रिस्पॉन्स मिला था। सुमित हमारे साथ है। सुमित, एक तो सबसे पहले डिटेल्स दीजिए, किस प्राइस बैंड में है आईपीओ और इतना इंटरेस्ट क्यों है हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर? देखिए, एज वी स्पीक नंबर से थोड़ा और फेरबदल है। आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का हिस्सा जो है वो 5 गुना अब ऑलमोस्ट सब्सक्राइब होने जा रहा है। आईपीओ आज से खुला है, 9 सितंबर तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 165 से 166 रुपए पर शेयर के आसपास का है। 90 शेयरों का ये लॉट साइज है और अगर आप इसमें आईपीओ में अपनी अर्जी देना चाहते हैं तो आपका एक लॉट जो होगा वो 14,940 रुपए का होगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट अब इंडिविजुअल कैटेगरी में भर सकते हैं। करीब करीब 1,94,000 के आसपास के इनकी कॉस्ट बैठेगी, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप मल्टीपल लॉट्स अलग अलग नाम से भरें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो फिलहाल 61.77% है। आईपीओ के आने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग घटकर करीब 53.25% हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा जो है वो ओएफएस के तौर पर है। 360 करोड़ रुपए जो है वो एंकर इन्वेस्टर से जुटाए जा चुके हैं। 25 नाम उसके अंदर हैं मेजरली, और सभी बड़े नाम गोल्डमैन सैक्स, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ऐसे कई अग्रणी नाम जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी हैं। तो अच्छा एंकर इन्वेस्टर की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली कंपनी का बिजनेस ट्रेडिशनली जो यूएस मार्केट्स हैं वहीं पर या यूरोप मार्केट्स जो है वहीं पर ही कामकाज करते हैं। खास तौर से जिस तरह के पिछली आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस रहा है सेम प्रमोटर की, उसके मद्देनजर ही इसमें एक अच्छा रिस्पांस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले 3 घंटे में ही एक भारी भरकम बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी इनके सब्सक्रिप्शन के फिगर्स के अंदर। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आप इसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों, इसके जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स हैं उनके आंकड़ों पर नजर डालिए। अब तक सभी ब्रोकर्स ने इस पर सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब की राय दी है। मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस सिक्योरिटी, एंजल, जियोजित जो आपकी स्क्रीन पर है, इन सब में सब्सक्राइब की ही रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। और बाकी जो मझौले ब्रोकर्स हैं उनकी तरफ से भी यही रेटिंग है कि आप यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक क्रूशियल चीज यही है कि सबने कहा है कि आप नियर टर्म लिस्टिंग गेन तो अच्छा पा ही सकते हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देखकर, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो शायद एक अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई पड़े। तो लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से यहां पे सब्सक्राइब की राय सभी ब्रोकर्स की तरफ से है। सब्सक्राइब की राय सभी ब्रोकर्स की तरफ से। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और ऑफ कोर्स एंकर इन्वेस्टर्स से इन्होंने 315 करोड़ रुपए जुटा लिए। और विलियम ओनील के मयूरेश जोशी ने भी कहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा आईपीओ है जिसमें इस समय आप फटाफट पैसा लगाएं। जो एंकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं आईपीओ में, जो सूटा साहब की आई थिंक अपनी हिस्ट्री कही, आई थिंक माइंडट्री का आईपीओ उन्होंने ही लाया था 12-13 वर्षों पहले। और जो डिजिटलाइजेशन में पूरा कारोबार है हैप्पीएस्ट माइंड्स का, आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड इन माय ओपिनियन। आई थिंक जो आईटी क्षेत्र आई थिंक डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थिंक ये सारी चीजों में आई थिंक इनका जो प्रेजेंस आएगा। और जो एक्सपेक्टेशंस है मैनेजमेंट की, आई थिंक एक 20-25% कंपाउंडेड ग्रोथ रेवेन्यूज के ऊपर, विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड ग्रोथ मार्जिन्स एंड गुड एबिटा मार्जिन्स बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल, आई थिंक एक बढ़िया आईपीओ हो सकता है। बढ़िया आईपीओ साबित होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसमें आप पैसे जरूर लगाएं। और इस आईपीओ के चलते बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी काफी हरकत देखने को मिली है। अशोक सूता विप्रो में काम कर चुके हैं। ये वही प्रमोटर है जिन्होंने माइंडट्री को एक बहुत अग्रेसिवली स्केल किया था और उसके बाद वहां से निकले तो हैप्पीएस्ट माइंड इन्होंने। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।